नमस्ते। अगर कभी किसी यज्ञ या हवन में शामिल होने का मौका मिला हो तो एक शब्द तो पक्का सुना होगा, स्वाहा। आज हम इसी एक शक्तिशाली शब्द के पीछे की जो कहानी है ना, और उसका जो गहरा मतलब है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक रस्म है, एक शब्द जिसे हम बस सदियों से बोलते आ रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई दिव्य रहस्य छुपा हुआ है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही कमाल की कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो इस बिल्कुल आम से लगने वाले शब्द के पीछे का असाधारण सच सामने लाती है। तो सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि स्वाहा सिर्फ एक शब्द है ही नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली देवी का नाम है। और जानते हैं कौन है ये देवी? ये है स्वयं अग्निदेव की पत्नी, उनकी शक्ति। मतलब साफ है, जब तक माँ स्वाहा का नाम नहीं लिया जाता, तब तक कोई भी आहुति, कोई भी भेंट देवताओं तक पहुंच ही नहीं सकती। उनके बिना यज्ञ की पूरी प्रक्रिया अधूरी है। असल में वही तो वो जरिया है जो हमारी भेंट को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन उनकी असली अहमियत क्या है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। उस दौर में जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े संकट से घिर गया था। जरा सोचिए, एक ऐसा समय आया जब सदियों से जो पवित्र यज्ञ और अनुष्ठान चले आ रहे थे, वो अचानक फेल होने लगे। उनका कोई फल ही नहीं मिल रहा था। ऋषि मुनि सब परेशान थे। उनकी प्रार्थनाएं जैसे अनसुनी की जा रही थीं। असली प्रॉब्लम ये थी कि आहुति आग में तो जा रही थी, धुआं भी उठ रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन देवताओं तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इंसानों और देवताओं के बीच का जो सबसे जरूरी कनेक्शन था, वो पुल ही टूट गया हो। और संकट तब और भी ज्यादा गहरा गया जब खुद अग्निदेव ने, जिन्हें देवताओं का मुख माना जाता है, उन्होंने ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके पास अब वो शक्ति ही नहीं बची है जो आहुति को आगे ले जा सके। तो फिर इस इतने बड़े संकट का हल कैसे निकला? कहानी में अब आता है असली मोड़, जहां एक दिव्य शक्ति का आगमन होता है। और तभी एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की उसी शांत अग्नि के बीच से एक अद्भुत, एक तेजोमय देवी प्रकट हुई, और वो थीं मां स्वाहा। उनके स्वरूप का हर एक प्रतीक अपने आप में एक गहरा मतलब रखता है। यहाँ देखिए, एक हाथ वरदान की मुद्रा में है जो उनकी कृपा को दिखाता है। कमंडल पवित्रता का प्रतीक है। फिर एक हाथ में खुद अग्नि है जो उनके अधिकार को जताती है। और चौथा हाथ जिसमें आहुति का पात्र है, ये साफ करता है कि यज्ञ को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। और उन्होंने अग्निदेव को भरोसा दिलाया और कहा, मैं तुम्हारी शक्ति बनकर आई हूं। अब से मेरे नाम से दी गई हर एक आहुति सीधे देवताओं तक पहुंचेगी। बस इतना कहते ही ब्रह्मांड की जो व्यवस्था बिगड़ गई थी, वो एक बार फिर से पटरी पर आ गई। लेकिन रुकिए, उनका आना सिर्फ शक्ति लौटाने के लिए नहीं हुआ था। उनका असली मकसद तो इस संकट के पीछे जो असली वजह छिपी थी ना, उसका जड़ से नाश करना था। और तब पता चला कि इस पूरे संकट के पीछे अवहिनी नाम के एक दानव का हाथ है। यही वो बुरी शक्ति थी जो छिपकर यज्ञ की सारी ऊर्जा को, सारी आहुति को बीच में ही खा जाती थी, उसे देवताओं तक पहुंचने ही नहीं देती थी। और फिर हुआ वो आखिरी टकराव। अवहनी ने पवित्र अग्नि पर हमला किया, उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में मां स्वाहा ने अपने तेज से एक सुरक्षा कवच बना दिया। और फिर उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का जाप किया, और उस मंत्र की ऊर्जा ने उस दानव को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। और वो शक्तिशाली मंत्र क्या था? वो था अग्नि ने स्वाहा। इस एक मंत्र ने सिर्फ उस दानव का अंत नहीं किया, बल्कि इसने अग्नि की शक्ति को फिर से जगा दिया और देवताओं तक आहुति पहुंचाने का वो पवित्र रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। तो इस पूरी पावरफुल कहानी से हमें आज क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मैसेज, इसका असल संदेश क्या है? देखिए, ये मां स्वाहा की ही शक्ति है जो ये पक्का करती है कि ये पूरी डिवाइन सिस्टम ठीक से चलती रहे। उनके आशीर्वाद से ही यज्ञ सफल होते हैं। हमारे पूर्वजों को उनका अंश मिलता है, देवताओं को शक्ति मिलती है, और इसी से दुनिया का संतुलन बना रहता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सच के साथ छोड़ जाती है।
कोई भी काम, कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे पूरा होने के लिए, उसे सफल होने के लिए एक डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत होती ही है। स्वाहा शब्द बस हमें यही याद दिलाता है कि हर एक्शन के पीछे एक शक्ति है, और उस शक्ति का सम्मान करना, उसे पहचानना ही सफलता की असली चाबी है।